एक बूढ़ा गिद्ध जो था वो उस सारे जवान गिद्धों की बातें सुनता था। उनकी स्थिति को देखते हुए वो मन ही मन दुखी होता था। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। ज़िंदगी की अगर बात की जाए, हमने पढ़ा है, हमने सुना है कि जो व्यक्ति कंफर्ट जोन को क्रॉस करके ब्रेक करके बाहर निकलेगा, वही व्यक्ति असल में अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस करेगा, तरक्की करेगा। और जीवन में अगर एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करना ही पड़ेगा। राइट फ्रेंड्स। सो कई बार ज़िंदगी में ऐसा पल आएगा जिस समय आपको ऐसे स्ट्रिक्ट और पावरफुल डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, जब आपको अपने लाइफ के कंफर्ट जोन को क्रॉस करके ब्रेक करके उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा तब तक असल ज़िंदगी में एक असली सफ़र की शुरुआत, एक रियल ज़िंदगी की शुरुआत हो ही नहीं सकती फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही यूनिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही सीखने वाली स्टोरी है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो फ्रेंड्स, लेट मी स्टार्ट। एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर गिद्धों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। वो लंबे समय से उसी जंगल में रहता था। और फ्रेंड्स, क्या होता है, उसमें से कुछ गिद्धों ने बोला कि चलो आज समुंदर की सैर करते हैं, और उन्होंने समुंदर की ओर उड़ान भरी। अब पूरा का पूरा झुंड उड़ान भरते हुए समुद्र के किनारे से होते हुए बीच में एक टापू के ऊपर उस गिद्धों के समूह की नज़र पड़ी, और वो उस टापू पे उतरे और उन्होंने देखा कि उस टापू के ऊपर तरह तरह की मछलियां वहाँ पर हैं, कई मेंढक हैं और कई समुद्री जीव वहाँ पर उन्होंने देखे। जैसे ही उन्होंने उस टापू का नज़ारा देखा, वो सारे के सारे जो गिद्ध थे वो खुश हो गए और उनको लगा कि यार क्या बात है, क्या लाइफ है। यहाँ पर अगर हम रहते हैं तो हमें खाने पीने का कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ खाना ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आराम से हम जिंदगी जी सकते हैं। इसी सोच के साथ वो गिद्धों का समूह उस टापू के ऊपर रहने लगा। धीरे धीरे जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, दिन बहुत ही अच्छे चल रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर तैयार भोजन मिल जाता था, वहाँ पर मछलियाँ मिल जाती थी, वहाँ मेंढक मिल जाते थे और समुद्री कई सारे जीव वहाँ पर उन्हें मिल जाते थे खाने को, और आराम से ज़िंदगी उनकी चल रही थी। पर उस पूरे समूह के अंदर एक बूढ़ा गिद्ध जो था वो उस सारे जवान गिद्धों की बातें सुनता था। उनकी स्थिति को देखते हुए वो मन ही मन दुखी होता था और विचारता रहता था। तो एक दिन अचानक एक गिद्ध ने उनको पूछ लिया कि आप क्या विचार कर रहे हैं, आप किस बात की टेंशन में हैं, यहाँ पर इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, ज़िंदगी मज़े से चल रही है, आप किस चीज़ की चिंता में डूबे हुए हैं। तो ना चाहते हुए भी उस बूढ़े गिद्ध ने सारे गिद्धों को इकट्ठा करने के बाद उसने अपनी बात उन गिद्धों के सामने रखी। उसने बोला कि देखो, आप यहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, यहाँ पर आपको खाना वगैरह सब कुछ मिल रहा है, पर यहाँ पर रहते हुए आप उड़ना भी भूल गए। यहाँ पर रहते हुए आपके नाखून जो हैं वो भी काम करना बंद कर चुके हैं। यहाँ पर रहते हुए आप किसी भी आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही आप मेंटल लेवल से तैयार है, ना ही आप फिजिकल तरीके से तैयार है। और यहाँ पर आराम से रहते रहते आप उड़ना तक भूल गए हो, आप शिकार करना भी भूल गए हो। अगर आने वाले समय में अगर ऐसी कोई भी मुसीबत आ गई इस झुंड के ऊपर, हमारे ऊपर, तो हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, मेंटली और फिजिकली भी। काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आप सभी लोगों को देखने के बाद मेरे दिमाग में ये विचार कभी से चल रहा है, पर आज मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि क्यों ना हम वापस से अपनी पुरानी जगह पे चले जाए। क्योंकि जब कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी जो अंदर की शक्ति है, हमारी अंदर की क्षमता है, वो विकसित नहीं हो पाएगी और हम आने वाले समय की जो मुसीबतें हैं उसके लिए अपने आप को तैयार नहीं रख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सारी की सारी बातें सारे के सारे जितने भी पूरे झुंड के जो गिद्ध थे, जो जवान गिद्ध थे, उन्होंने सुनी। तो वो उस बूढ़े गिद्ध की बातों को इग्नोर करने लगे और वो हंसने लगे। उनको लगा कि ये गिद्ध जो है वो बूढ़ा हो गया है, हो सकता है ये सटिया गया, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। वो काफ़ी देर तक समझाता रहा, पर उसमें से कोई भी गिद्ध उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी गिद्ध उसकी बात को एग्री करने के लिए तैयार नहीं। तो
काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद, समझाने के बाद वहाँ से उस टापू से सिर्फ अकेला वो बुढ़ा गिद्ध जो था उसने उड़ान भरी और वो उड़ के अपने पुराने ठिकाने पे उसी जंगल में पहुंच गया जहां वो पहले रहते थे। और लंबे अरसे के बाद उस बूढ़े गिद्ध के दिमाग में ख्याल आया और वो ख्याल ये था कि उसको लगा कि क्यों ना उस टापू पे जाके पता किया जाए कि हमारे जितने भी जो गिद्ध थे उनका क्या हाल है, वो किस सिचुएशन में है। तो इसी सोच के साथ उस बूढ़े गिद्ध ने उड़ान भरी और सीधा उस जंगल से उस टापू की ओर वो उड़ के चला गया। और जैसे ही वहां पर उस टापू पे पहुंचा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस टापू के ऊपर कई सारे गिद्ध जो थे वो मारे जा चुके थे। कई गिद्धों की टूटे फूटे स्थिति में पड़े हुए थे, कई गिद्ध घायल थे। उसने एक गिद्ध को पूछा कि आपकी तो स्थिति बहुत अच्छी चल रही थी, यहाँ खाना वाना सब बढ़िया था, ये स्थिति कैसे हो गई, ये सारी की सारी स्थिति, ऐसी खराब स्थिति आपके साथ कैसे हो गई, ये सब कैसे हुआ। तो उस घायल गिद्ध ने उस बुजुर्ग गिद्ध को बोला, हमने आपकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती करी, हमने आपकी बात नहीं सुनी। अगर हमने आपकी बात सुनी होती तो आज हमारे ये हालत नहीं होती और कई सारे गिद्ध जो है वो मारे नहीं जाते। उस गिद्ध ने बोला हुआ क्या है। तो जैसे ही उसने पूछा तो उस गिद्ध ने बोला कि ज़िंदगी हमारी अच्छी चल रही थी, समय अच्छा चल रहा था, और उसी दौरान एक बहुत बड़ा जहाज आया और कई सारे चीते लाके इस टापू पे उन लोगों ने छोड़ दिए। जैसे ही चीते इस टापू पे छोड़ दिए, और पहले तो ऐसी कोई सिचुएशन का सामना हमें नहीं करना पड़ा, हमारी ज़िंदगी मज़े से चल रही थी। पर कुछ दिनों के बाद चूँकि हम कंफर्ट जोन में रहते हुए हम शिकार करना भूल गए थे, हम उड़ान भरना भूल गए थे और हमारे पंजों में वो ताकत नहीं बची थी क्योंकि हमारी प्रैक्टिस छूट चुकी थी। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चीतों ने हमारे ऊपर हमला करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके सारे जो गिद्ध हैं उनके ऊपर हमला कर करके मार दिया। अभी कुछ ही गिद्ध यहाँ पर बचे हुए हैं और अच्छा हुआ आप आ गए, तो हो सकता है उनकी जान बच सकती है। जो बूढ़ा गिद्ध था उसने वो उस घायल गिद्ध की बात सुनी, वो भी काफ़ी परेशान हुआ, काफ़ी टेंशन में आया, उसे भी दुख हुआ, पर वो दुख ही कर सकता था और कुछ कर नहीं सकता था। और उसके बाद उसने जो घायल गिद्ध था उसने भी शर्मिंदगी से माफ़ी मांगी कि उसने बोला कि हमने आपकी बात ना सुन के कितनी बड़ी गलती करी, जिसकी सज़ा हम आज सारे गिद्ध जो हैं वो भुगत रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि जीवन के अंदर भी जब भी इंसान कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता है, या जब वो अपने भविष्य में आने वाली समस्याओं के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता है, या फिर वो कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाता है, क्योंकि मुसीबतों से लड़के ही इंसान के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा सकता है। अगर हम इस स्टोरी को इंसान की लाइफ से कनेक्ट करके देखें कि इंसान भी अपनी लाइफ के अंदर अगर कंफर्ट जोन में रहता है, वो भी उस गिद्ध की तरह कंफर्ट जोन में रहते हैं जहां पर सब रेडीमेड उसे मिल जाता है, तो वो कभी भी अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल पाता है, वो कभी भी अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाता है। और एक बहुत ही बड़ी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिलती है कि कभी भी कोई भी नॉलेज वाला व्यक्ति अगर हमें किसी भी प्रकार से गाइड करे या कोई भी ऐसी बात हमें बताए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको उसके ऊपर विचार करना चाहिए और उसकी बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए कि आपको इस स्टोरी में क्या सबसे बढ़िया चीज़ लगी और आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप ऐसे ही मोटिवेशनल और एनर्जी से भरपूर नॉलेज वाली स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करिए और हमेशा ज़िंदगी में फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।